हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 यहाँ स्टार्ट कर रखा है। तो इस चैप्टर में आज हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर, अगर हम यहाँ पर देखें 3 ही क्वेश्चन है इस पेज के ऊपर। पेज नंबर 152 पे हैं ये वाले क्वेश्चन आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्पाइरल ट्यूब शोन इन द फिगर, द ट्यूब हैज़ द सेम विड्थ थ्रू आउट। आपको क्या करना है, जो ये ट्यूब आपको दे रखी है ना, इसका आपको एरिया निकालना है। इसकी जो विड्थ है वो पूरे ट्यूब की सेम है, 1 ही रहेगी। पर इसकी लेंथ नहीं पता आपको एग्जैक्टली क्या है, डायरेक्टली नहीं दे रखी बट इनडायरेक्टली दे रखी है। देखो जो ये ट्यूब है ये इस बेंड शेप में है, ऐसे बेंड हुई हुई है ये। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट कर दूंगी तो मुझे इसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो इस ट्यूब को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। मतलब जो ये 20 है, इसके आगे इसी 20 को लगा देंगे ऐसे। फिर ये वाला 20 लगा देंगे, फिर 15 15 10 ऐसे इनको एक्सटेंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मुझे इस ट्यूब की लेंथ मिल जाएगी। जैसे ही मुझे इस ट्यूब की लेंथ मिलेगी तो उसके बाद मैं इसका एरिया आसानी से निकाल सकती हूँ। विड्थ तो मुझे पता ही है, ठीक है ना। तो उन्होंने भी यहाँ पर आपको हिंट में दिया कि हेयर आर डिफरेंट वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया, हेयर इज वन मेथड, वट शुड बी द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट ट्यूब। स्ट्रेट ट्यूब की लेंथ क्या होगी इफ इट इज टू हैव द सेम एरिया एज टू बेंट ट्यूब ऑन द लेफ्ट। तो देखो, कह रहा है क्या स्ट्रेट ट्यूब की जो लेंथ होगी उससे जो एरिया आएगा वो ये बेंट ट्यूब का एरिया भी वही आएगा। डेफिनेटली आपने उस स्ट्रेट ट्यूब को ही तो ऐसे बेंट किया होगा। ऐसा तो है नहीं सीधा ऐसी बेंट ही ट्यूब ली होगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई स्ट्रेट ट्यूब होगी, आपने उसको क्या किया होगा, बेंट कर दिया होगा। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं वापसी और इसका एरिया निकाल दूं तो इस फिगर का भी वही एरिया होगा। तो इसकी लेंथ कैसे निकालूंगी, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूंगी तो इसकी लेंथ आ जाएगी। ये सब आपको जो दे रखा है 10 15 सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। तो इसकी एंटायरी ट्यूब की लेंथ निकल जाएगी। तो पहले हम यहाँ वही निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ एंटायरी ट्यूब में मैंने क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया यहाँ पर। किन किन को, 20 20 20 तीन बार है, 2 बार 15 है, 2 बार 10 हो गया, 2 बार 5 हो गया। क्योंकि विड्थ तो हर बार 1 ही थी तो सेम थी। तो टोटल लेंथ आ गई 120। तो मैंने एरिया निकाल दिया यहाँ पर स्पायरल ट्यूब का L इंटू बी करके। तो 120 इंटू 1 आ गया, तो 120 स्क्वायर यूनिट आ गया। क्वेश्चन देखने में ज़रूर मुश्किल था, पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है। सिर्फ ट्यूब का, मेन ट्यूब की लेंथ आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी। क्लियर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन दिस फिगर इफ द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रीजन 1 2 3, गिव रीजन। कह रहा है जो ये फिगर है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें 3 ट्राइंगल बने हुए हैं। उस स्क्वायर को उन्होंने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो कह रहा है कि अगर हमने स्क्वायर की साइड लेंथ को डबल कर दिया तो बताओ कि जो ये रीजन 1 2 3 है इनके एरिया में कितना इंक्रीज होगा, वो मुझे यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर मुझे स्क्वायर की कोई साइड लेंथ नहीं दे रखी, लेकिन उसने मुझे बोला कि अगर स्क्वायर की साइड लेंथ डबल हो जाती है तो इनके एरिया में कितना चेंज आएगा। तो हम इसमें खुद से एक एग्जांपल लेके देखें। मान लो मेरी इनिशियली जो साइड लेंथ थी वो 2 थी। स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है। तो अगर मैं उसके एरिया की बात करूँ तो 2 इंटू 2 मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो इस 4 में से आधा एरिया तो इस 3 का ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। तो इसका 2 होगा और इसका 1 और 1 एरिया होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये दो यहाँ पर इक्वल है, आपको दे रखा है। ठीक है, अब मान लो मेरी साइड जो है वो डबल हो गई, 2 की जगह 4 हो गई। तो अब जो मेरा एरिया आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू 4 करके आएगा, वो आएगा मेरे पास 16। 16 ही आएगा ना। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8। हाफ पोर्शन क्योंकि ये ले रहा है, इसके 4 गुना हो गया। और बाकी का जो 8 बचा एरिया वो 4 4 इसका हो जाएगा, तो ये भी 4 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप एक स्क्वायर की साइड लेंथ को डबल करते हो तो उसके अंदर जितने भी रीजन्स होते हैं आप उन्हें जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हो उनका एरिया 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और लिख देते हैं कि किस तरीके से हमें ये लिखना है। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, मैंने माना साइड ऑफ द स्क्वायर है 2 यूनिट। तो फिर मेरे पास इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 2, 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। नाउ एरिया ऑफ रीजन 1
एरिया ऑफ रीजन 2 और एरिया ऑफ रीजन 3 तीनों निकाल सकती हूँ इससे मैं। यहाँ पर 3 में डिवाइड था ये, तो मैं यहाँ तीनों निकाल लूंगी, 1 2 3। तो एरिया ऑफ रीजन 3, तो 3 वाला तो पूरा हाफ पोर्शन ले रहा है ना, तो इसका मतलब मैंने 4 का हाफ कर दिया, तो वो आ गया मेरे पास 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो बचा कितना, 2 स्क्वायर यूनिट, और ये दोनों हाफ हाफ ले रहे हैं, तो 2 का हाफ ये ले रही है, तो मतलब 1 स्क्वायर यूनिट ये ले रहा है, और 2 का ही हाफ ये ले रहे हैं, तो मतलब 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। ठीक है, नाउ इफ साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, अब मैंने इसको डबल कर दिया, तो अब न्यू साइड कितनी हो गई मेरे पास, तो न्यू साइड लेंथ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 हो गई, 4 यूनिट। तो अब एरिया भी नया निकलेगा, तो न्यू एरिया आ गया मेरे पास यहाँ पर 4 इंटू 4 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम अगेन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में। तो एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 2 एंड एरिया ऑफ रीजन 3। तो अगेन रीजन 3 पूरा हाफ एरिया ले रहा है, आपको देख के पता चल रहा है, डायगोनल इसे डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरा आधा पोर्शन ले रहा है, और ये जो है ये दो ट्राइंगल्स इक्वल हो रहे हैं। क्यों इक्वल हो रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी से भी बता सकते हो कि ये इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, एक तो इनकी दोनों की ये साइड सेम है, बीच वाली साइड दोनों में कॉमन है, और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो इसका मतलब इनका एरिया क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो ये तो इसका हाफ ले रहा है 16 का, तो इसका मतलब 8 स्क्वायर यूनिट ले रहा है, और ये जो बचा हुआ 8 है उसका हाफ ले रहा है, तो ये 4 स्क्वायर यूनिट ले रहा है, और ये भी उसका हाफ ही ले रहा है, तो ये भी 4 स्क्वायर यूनिट ले रहा है। ठीक है, इससे मुझे एक चीज पता चल गई, वो क्या पता चल गई, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रीजन 1। तो फ्रॉम अबव, ऐसे लिखना है इसको, फ्रॉम अबव एक्सप्लेनेशन it is conclude that area of region 1 2 and 3 will increase 4 times when side length of square become doubles। ठीक है, तो हम ऊपर के एक्सप्लेनेशन से ये कह सकते हैं कि जब भी हम अपने एक स्क्वायर की साइड लेंथ को डबल करेंगे, तो जो अंदर के जो रीजन्स हो गए उनका एरिया डबल नहीं होगा, उनका एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल से यहाँ पर इसको शो करके दिखाया है। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, divide a square into 4 parts by drawing 2 perpendicular line inside the square as shown in the figure। आपको एक स्क्वायर लेना है, इसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे कि दिख रही है ये रही लाइंस। ठीक है, रीअरेंज दिस पीसेस टू गेट अ लार्जर स्क्वायर विद अ होल इनसाइड। अब आपको ये सारे पीसेस को इस तरीके से अरेंज करना है, दोबारा से इन्हें कट करके अरेंज करना है इस तरीके से कि इनसाइड अंदर की साइड ना एक होल हो, जरूरी नहीं एकदम सेंटर में ही हो, कहीं पर भी एक होल होना चाहिए। यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी बाय कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर यूजिंग कार्डबोर्ड। आपको कार्डबोर्ड पे एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल हो गया, इस पे ऐसे एक स्क्वायर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, या फिर आप चार्ट पेपर पे भी कर सकते हो, नॉर्मली पेपर पे भी करके देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है स्क्वायर को उसमें 2 परपेंडिकुलर लाइन डालना, तभी वो 4 पार्ट में होगा। और उन 4 पार्ट्स को इस तरीके से आप अरेंज करना कि उसके बीच में एक होल होना चाहिए, स्क्वायर जो है वो बड़ा बनना चाहिए।
तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप घर पे खुद से ट्राई कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पे बना लेना, चार्ट पेपर पे, जिस पे भी आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू।